जय हिंद. गांधीनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेशी संबंधित नागरिकांनी रुपारेल बिल्डरच्या बाजूने मतदान केले. कांदिवली पश्चिम येथील गांधीनगर झोपडपट्टीच्या विकास कामासाठी श्याम सत्संग भवन येथे आयोजित केलेल्या मतदान कार्यक्रमात जय हिंद गांधीनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेशी संबंधित नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. जय हिंद गांधीनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेशी संबंधित नागरिकांनी रुपारेल बिल्डरच्या समर्थनार्थ जवळपास 90% मतदान केले. मोठ्या संख्येने मतदान केले. त्यामुळे रस्त्यावर उभे असलेले आणि आंदोलन करणारे लोक तेथून निघून गेले. गांधीनगर गणेश नगर का ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमेशा यहाँ का जो रीडेवलपमेंट स्लम डेवलपमेंट है, सारे स्कीम हमेशा नेताओं की गंदी राजनीति का शिकार होता है. आज कई वर्षों से, तकरीबन 20 वर्षों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उनको चाहिए घर के बदला घर, लेकिन कुछ ऐसे राजनेता हैं जो कि अपनी राजनीति रोटियाँ सेकने के लिए फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो और ड्यूप्लेक्स फ्लैट के लिए आम जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करते हैं. जिस तरह से माजी नगर सेवक वार्ड नंबर 31 और 20 के बिल्डर को पहले लाते हैं, बिल्डर का फिर विरोध करवाते हैं, फिर एक मोटी रकम लेके, चाहे स्कॉर्पियो हो, फॉर्चूनर हो या बंगले लेकर सेटलमेंट करते हैं, फिर दूसरी कश्ती पे सवार हो जाते हैं. तो मैं जनता से ये अपील करूंगा कि आपके बाद भावरेकर नगर का जो है ना स्लम वहाँ बना, बावजूद आज वहाँ पर बिल्डिंगें बन गई, लोग अपने घरों के चले गए. मैं किसी बिल्डर के सपोर्ट या विरोध की बात करने नहीं आया हूँ. मैं जनता से बस एक ही अपील करता हूँ कि जनता जागरूक रहे. जो भी बिल्डर पात्रता करके घर देता है, शिफ्टिंग करके देता है, आज जो हमारी लड़ाई थी, क्योंकि हम लोग भी बिल्डर के खिलाफ आज पिछले 10 वर्षों से लड़ रहे थे, लेकिन जब हमारी लड़ाई कोई फॉर्चूनर स्कॉर्पियो की नहीं थी कि हमें फॉर्चूनर चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए. हमारी लड़ाई थी कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं सारे की, कि जो पात्रता होनी चाहिए, जो AGRC के ऑर्डर था कि भैया पात्रता होना चाहिए. हमारे जो आमदार हैं, यहाँ के स्थानीय आमदार, उन्होंने भी हमेशा जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया है. क्योंकि इससे पहले जब हम उनके पास जाते थे तो कोई उनके पास शब्द नहीं होता था. आज अगर ये स्कीम लटका है या लोग परेशान हैं तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो हमेशा जनता का इलेक्शन के वक्त दुरुपयोग करते हैं और एक लेटर देकर जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करते हैं. और आज मेरी एक ही लोगों से अपील है कि अपने घरों का जो है पात्रता निश्चित कराएं, ताकि आपको घर के बदला घर मिल सके. सर, आज के इस मुहिम में आप भी शामिल हैं क्या? देखिए, मैं जनता के साथ हूँ, मैं किसी डेवलपर या किसी नेता की इसमें नहीं हूँ. मेरा एक ही सोचना है कि आम जनता को घर मिले. जैसे कि सिद्धि विनायक में मैं आज पिछले 10 वर्षों से हमारा ये था कि वहाँ पात्रता हो. आज वहाँ पर 75% पात्रता हो गई. मैं खुद उसमें पात्रता हुआ, मेरे साथ जितने लोग थे. देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरी लड़ाई या हमारे साथियों की लड़ाई किसी लालच में नहीं थी. आज चाहे कमरू भाई हो, चाहे वो कामता पाल हो, जाकिर भाई हो, या हमारे फारूक भाई हैं, ये सबकी जो लड़ाई थी एक ही थी कि घर जनता को घर के बदला घर मिले, और वो दिख रहा होते वो दिख रहा है. सर, आज के विरोध में जो विरोधी लोग थे, क्या उनका घर पात्र हुआ है? देखिए, अब जिनका पात्रता हुआ है एज पर द सारे रूल्स, वो अंदर जा गए हैं, वोटिंग करने गए हैं, वोटिंग दे रहे हैं, वोट का अधिकार है. और यही SRA का आदेश था कि आप अंदर जाएं, आप AGM लगाएं, वोटिंग करें और बिल्डर को नियुक्त करें. आप जिसको बिल्डर को नियुक्त करना चाहते उसको नियुक्त करें, चाहे वो श्रेया बिल्डर हो, चाहे कोनार्क हो, चाहे रुपारेल हो, जिसको आपको अच्छा लगे. ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसको SRA ने, हाई कोर्ट ने लिख के दिया था कि आप AGRC ने लिख के दिया था कि इसमें पात्रता निश्चित हो. और आज तकरीबन 900 लोग पात्र हुए हैं, 250 लोग प्रोसेस में हैं, 50 लोग डॉक्यूमेंट्स का अभाव से वो पेपर नहीं जमा किए, और 250 लोग हमारे आमदार साहब ने जो है ना लेटर डाल के लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं डाले हैं. अब एक विधायक के लेटर से अगर पात्रता होता तो मैं माननीय अबू वासिम आजमी से रिक्वेस्ट करता कि आप भी लेटर दे दीजिए. वो तो लेटर का अंबार लगा दे मेरे बोलने पे. लेकिन पात्रता एक प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया है. उसका कमरुद्दीन शेख है. यहाँ पे जो भी आज कुछ हुआ है, ये उससे भी पहले भी बहुत कुछ हो चुका है. और मेरा एकदम सिंपल बात है कि जब राजनीति होगी तब तक जनता का कभी विकास नहीं हो सकता है. और अक्सर मैंने देखा, आज 10 साल हमारे गांधीनगर में, जय हिंद में, चाहे श्री सिद्धि विनायक में हो, या मैं खुद जनता कल्याणकारी है, कई मेरी सोसाइटी है, तो वहाँ पे आज तक हम लोगों ने 10 साल जो भी अंधकार में जिस तरीके से हम लोगों के साथ लोगों ने फ़ायदा उठाया, और जिस तरीके से नेताओं ने हम लोगों का फ़ायदा उठा के सारे स्कीम को, और उनका जहाँ तक होता है अपने हिसाब से बात करके और लोगों को आगे करते हैं, और बाद में फिर सारे लोगों को पीछे करके खुद आके अपना सेटलमेंट कर लेते हैं. यही आज तक होता आया है और यही हमारे साथ भी हुआ है. लोगों ने सिर्फ फ़ायदा उठाया. आज गलतियां इंसान से ही होती है. डेवलपर
गलत नहीं होता है, डेवलपर से गलत कराते हैं और ये बीच के लोगों का हिस्सा होता है, ज़्यादातर नेताओं का इसमें ज़्यादा रोल होता है। हम लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ खुद धोखा हुआ है। लोगों ने खाली इस्तेमाल किया और बाद में क्या किए, अब सेटलमेंट कर लिए। आज फिर भी देखो कुछ नहीं तो 1000 के आसपास पात्रता हुआ है, चाहे श्री सिद्धिविनायक में, जय हिंद में, हर जगह काम अच्छे से हो रहा है और लोग सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज उनका अगर काम सही हो जाएगा या उनकी मांग पूरी हो जाएगी तो कोई नेता कभी भी पीछे से नहीं आने वाला है, अपना आगे लिए और चले गए। यही आज तक होता है। ज़्यादा बोलने से ये है कि आज अगर विकास हमको क्या चाहिए, 2000 लोगों का जब तक पात्रता निश्चित नहीं होता है, ये 2019 में जो ऑर्डर आया था उसमें ये क्लियर कट लिखा था, ऑर्डर में ये लिखा था कि 2069 लोग जब तक पात्र नहीं होते हैं तब तक लोगों का कोई भी एजीएम नहीं हो सकता है। उसके बाद में नया बिल्डर चुना जाएगा।